नमस्कार। उनके खत और आप की 346वीं कड़ी 346 एपिसोड में आज बाबूजी की किताब वॉइस रियल का डॉक्टर आत्माराम जाजोरिया द्वारा अनुवाद। आज के पाठन का शीर्षक है दुख दर्द। अपनी तकलीफों पर हर घड़ी सोचते रहने से चिंताएं बढ़ती हैं। उनमें और ज्यादा हम लिप्त होते चले जाते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों की पकड़ हम पर और मजबूत हो जाती है। इससे आगे की प्रगति में रोक लग जाती है और सफलता पाने की आशा कम होती जाती है। कुछ गुमराह गुरु ऐसी स्थिति में घर बार, कुटुंब, मित्र, समाज से संबंध तोड़कर सांसारिक जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का मार्ग बताते हैं। दरअसल ऐसा करने पर भी उनकी खास ढंग की चिंताएं और उलझनें फिर भी बनी रहती हैं। इस वास्ते ये कोई प्रश्न का हल नहीं कहा जा सकता, बल्कि उल्टे इससे अभिमान, घृणा आदि बड़ी बुराइयां पैदा हो जाती हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में जहर का सा काम करती हैं। इस संसार में चिंता से मुक्त कोई भी नहीं है। दरअसल तकलीफों की मौजूदगी ही मनुष्य के वास्तविक अस्तित्व का सबसे बड़ा सबूत है। वास्तव में चिंताएं उस असंतुलित प्रवृत्ति का प्रतिफल है जिसकी वजह से आरंभ में मनुष्य का अस्तित्व सामने आया। प्राकृतिक शक्तियों का आपस में एक दूसरे पर असर पड़ने से फैलाव और संकुचन की क्रियाएं होती हैं, जिनसे एक के बाद एक परत सी जमती चली जाती है। अब अगर कोई उसके असर को कम करने की इच्छा से अपना पूरा ध्यान लगातार उन्हीं पर केंद्रित रखे तो यह असंभव होगा। एक जीवन ही नहीं, अनेक युग भी बीत जाएं तो भी अपने ऐसे कर्मों से वो अपनी उलझनें और ज्यादा ही बढ़ाता चला जाएगा। सचमुच देखा जाए तो यह ईश्वर की दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग है। अगर हम शक्तियों के फैलाव और संकोच से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में ही अपने को लगाए रखें तो हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें इस स्तर से आरंभ करना चाहिए जहां से प्राकृतिक शक्तियां मनुष्य के जीवन को शुरू करती हैं। लोगों के सामने कोई निश्चित लक्ष्य या मंजिल न होने के कारण वे इसे कोई महत्व नहीं देते और इसलिए इसमें असफल रहते हैं। तीरंदाज जब तक निशाने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी लक्ष्य को भेद नहीं सकता। अपने दुख दर्द के मेरे निजी अनुभव भी मेरे सामने हैं। उन पर काफी कुछ सोचने से मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि व्याधियां और तकलीफें छिपे हुए प्रकृति का वरदान है, जो संस्कारों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। जब बचे खुचे संस्कारों का सफाया हो जाता है, तब मन की आंतरिक साध होने पर आध्यात्मिक प्रगति बेरोक टोक आगे बढ़ती है। जीवन यापन की रोजमर्रा की प्रवृत्तियों को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल उनके साथ साथ अंतिम प्राप्तव्य की प्राप्ति के प्रयत्न जारी रखने होते हैं। इतने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मामले में भी लोग रस क्यों नहीं लेते, यह मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है। कुछ तो भक्ति के विकास के लिए प्रार्थना में लगे रहते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए बार बार संसार में जन्म लेना चाहते हैं। उनका भक्ति वाला विचार तो मैं समझ सकता हूं, पर यह बार बार जन्म लेने वाला मसला मेरे लिए बिल्कुल पहेली बना हुआ है। मुझे तो इनमें कोई बुद्धिमानी या लक्ष्य या मकसद दिखाई नहीं देता। वास्तव में सबसे आवश्यक कार्य है ईश्वर को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना। आरंभ में यह काम मुश्किल दिखता है, पर दरअसल
ये है सबसे आसान। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें पूजा या ध्यान करते वक्त करने का वक्त नहीं मिलता। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी, चिंता और अन्य शारीरिक जरूरतों के लिए हमेशा काफी समय मिलता है। कारण यही है कि उनकी नजरों में ईश्वरीय कर्तव्यों की अपेक्षा इन सब का ज्यादा महत्व है। सच बात तो यह है कि आदमी अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों में जरा भी अड़चन डाले बिना हर घड़ी अपने को ईश्वर के ध्यान में मान रख सकता है, अगर कोई इसका अभ्यास करके ऐसी आदत डाल ले तो। फिर ये बात इतनी आसान और स्वाभाविक हो जाती है कि वो इसे घड़ी भर भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं आप सबको एक कारगर नुस्खा बताता हूं। कोई भी काम शुरू करने से पहले क्षण भर आप उसका ध्यान करके सोचिए कि ऐ मालिक, तू ही इसे कर रहा है। ये सीधे से सीधा उपाय है, आप सब पूरे दिल के साथ प्रयोग करके देखिए। हर सूरत में तीव्र आकांक्षा का सबसे बड़ा महत्व है और उसके लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई दृढ़ निश्चय के साथ इस पर जम जाए तो उसका प्रश्न अंत में हल होकर ही रहता है। आकांक्षा की तीव्रता बढ़ाने के लिए सबसे सरल मार्ग ये है, यदि वो मन में ना आती हो तो उसे दिखावटी तौर पर ही लाने की कोशिश करिए। धीरे धीरे अनवरत अभ्यास से दिखावटी भावना सच्ची और असली बन जाएगी। आजकल के जमाने में मानसिक बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई है। एक के पास वक्त कम है इसलिए वह बेचैन है, दूसरे की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, तीसरे को स्वास्थ्य, आराम, यश, कीर्ति आदि चाहिए। यहां तक कि जिनके पास इच्छा पूर्ति के लगभग सारे साधन मौजूद हैं, ऐसे भाग्यशाली धनवानों को भी किसी न किसी प्रकार की चिंता सताती है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे शांति या चैन प्राप्त है। हर आदमी के सामने अपनी जरूरतें और इच्छाओं से उत्पन्न उलझने हैं, जो इसके लिए दुख व तकलीफों का निर्माण करती हैं। आदमी इनमें इतना उलझ जाता है कि उसे रास्ता नहीं दिखता। असलियत में बहादुर वही है जो हर परिस्थिति, हर सूरत में सुखी रहे। महर्षियों ने सबसे ज्यादा पसंदगी गरीबी और तकलीफों को दी है। एक प्राचीन महर्षि ने तो ऐसी प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तू सारे संसार का दुख दर्द मुझी को दे दे। ऐसी महान उच्च आत्माओं की ही उच्चतम प्रगति हो सकती है और अंत में चिरंतन शांति का अमर पद प्राप्त होता है। मनुष्य जितने विचार कर चुका है या करता है, वे सब ब्रह्मांड मंडल में तैरते रहते हैं और शक्ति रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य की ताकत के स्वभाव के मुताबिक उसके हृदय पर अपना असर डालते हैं, पर अगर कोई उनकी ओर उदासीन बना रहे तो उनकी तीव्रता खत्म हो जाती है और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर हम उनकी ओर ध्यान न देने की आदत डाल लें तो उनका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। एक साधारण सांसारिक व्यक्ति और किसी संत महात्मा में केवल यही फर्क है कि उसका मन और इंद्रियां पूर्ण नियमित और पूरी तरह उसके वश में रहती हैं। वह संसार के अनेक बदलते हुए रंगों के प्रभाव से मुक्त रहता है और हमेशा अपनी एकमात्र रंगहीनता में डूबा रहता है। वह संतोष और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, जिससे शांति एवं नीरवता के वातावरण का निर्माण होता है। इससे आगे का भाग हम कल के अंक में पढ़ेंगे।